हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पीसीएस सॉल्यूशन में। तो जैसा कि हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं, जो कि मैंने आपको अपने पहले की वीडियोस में बताया है, बिहार को लेकर बनाई गई है। बीपीएससी पीटी, बिहार एसआई और सीडीपीओ की आने वाली परीक्षाओं के लिए यह सीरीज काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उदयकांत मिश्र को। पटना की CIMP चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वे कौन से CEO हैं जिन्हें इनसाइट पत्रिका के द्वारा 2021 के टॉप 10 CEO में स्थान दिया गया है? तो कौन है? डॉक्टर वी मुकुंद दास। बिहार सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील का कार्य, जो मध्याह्न भोजन की योजना चलती है, वह अब शिक्षकों से लेकर किसे देने का निर्णय लिया है? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन, यानी बहुत ही जल्द मिड डे मील का जो कार्यक्रम होगा वह अब शिक्षकों के हाथ से लेकर के अक्षय पात्र फाउंडेशन को दे दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी NPGC की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ है? औरंगाबाद जिले से। विश्व के शीर्ष 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में जगह बनाने वाली बिहार की अंजना किस जिले की रहने वाली है? औरंगाबाद जिले की। वर्ल्ड की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो 13 जिलों में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीरीज में हम कुछ प्रश्न बिहार स्पेशल रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को परमाणु हथियारों से जुड़ा हुआ कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है? विश्व परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण हाल ही में प्रारंभ हुआ? तो 15वां संस्करण। भारत के किस शहर को सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का खिताब दिया गया? कोच्चि शहर को। हाल में ही 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये संयुक्त रूप से 2 अभिनेताओं को दिया गया है। एक तो धनुष को दिया गया है फिल्म असुरन के लिए, और दूसरे हैं मनोज वाजपेयी, जिन्हें फिल्म भोंसले के लिए दिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्हीं फिल्म 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाने की घोषणा की है? तो मणिपुर में। मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जाएगा। हाल में ही स्वीडन की कौन सी महिला वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया उन्होंने? तो मगडलेना एंडरसन, जिनकी उम्र 54 वर्ष है और पहले वहां वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। किसे मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला? हरनाज कौर सिंधु को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला। इसके पहले 2000 ईस्वी में लारा दत्ता को यह खिताब मिला था, यानी 21 सालों के बाद भारत की झोली में यह खिताब आया है। इसके पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने अवार्ड जीता था। और ये जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता हुई ये इजराइल में संपन्न हुई है। किस भारतीय वास्तुकार को वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का सम्मान दिया गया है? बालकृष्ण दोषी। ये जो अवार्ड है रॉयल गोल्ड मेडल, ये ब्रिटेन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा दिया जाता है। DRDO और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के किस द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्नेडो का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से परीक्षण किया गया है इसका। भारत ने जर्मन विकास बैंक के साथ मिलकर सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने करोड़ के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है 44 करोड़ 22 लाख 60 हजार यूरो की परियोजना है, ऋण के रूप में जर्मन विकास बैंक के साथ इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
भारत के किस पैरा शूटर ने पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? सिंहराज अधाना। ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने महिला भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल किया? वंदना कटारिया। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। सोलह दिसंबर 2021 को भारत में होने वाली किस पूजा को अमूर्त विरासत की सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है? तो इसे दुर्गा पूजा को, भारत में होने वाली दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन ने किस उद्योगपति को 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? एलन मस्क। टेस्ला कंपनी के संस्थापक हैं एलन मस्क। किस राज्य में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो त्रिपुरा में। किस देश में पहला फीफा अरब कप खेले जाने का ऐलान किया गया है? कतर में। कतर में पहला फीफा फीफा अरब कप खेले जाने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने किस सिंधु घाटी में कितनी पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 8 पनबिजली परियोजनाओं को इस इलाके में मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के ये 25 प्रश्न। और अगर ये प्रश्न आपको पसंद आते हैं, अगर आपको उपयोगी लगते हैं, तो इन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।